जिंदगी की दौड़ काफ़ी कठिन होती है। ज़रूरत है सही निर्णय लेने की। सही निर्णय ही किसी व्यक्ति को सही मुकाम तक पहुंचा सकता है। अगर आप अपने निर्णय और बीच रास्ते में गुमराह हुए तो आपकी ज़िंदगी भी संकट में पड़ती है और आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम बात करें चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में इस खासकर हर कदम फूक फूक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बढ़ते व्यावसायिक दौर में आदमी कितना परेशान होता है आप सहज ही किसी भी अस्पताल में पता लगा सकते हैं। लेकिन दरभंगा में एक नए आधुनिक तरीके से यहाँ के गरीब मरीज को एक नया स्वप्न दिखा करके उनके इलाज के लिए लगातार मेहनत करने वाले युवा कर्मठ डॉक्टर के रूप में डॉक्टर मृदुल शुक्ला, जिन्होंने आईबी स्मृति की जब प्रारंभ में यहाँ पर प्रारंभ किया था तो लोगों को ये आशा थी कि यहाँ के मरीजों को एक अच्छा स्थल मिलेगा और इसी के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी हैं, जो आपने जब आईबी स्मृति की परिकल्पना की थी प्रारंभ में, तो क्या लगा था कि ये दरभंगा के लोगों को कितना कुछ संतुष्ट कर पाएगा? देखिए, शुरू में जब मैं आईबी स्मृति आरोग्य सदन का स्थापना किया तो मैं अपने आप में उतना विश्वास नहीं डेवलप कर पाया था कि मैं इतने बड़े हॉस्पिटल को यहाँ डेवलप कर पाऊँगा और मुझे यहाँ के जनता के द्वारा और यहाँ के पब्लिक के द्वारा मुझे इतना स्नेह प्रेम मिलेगा। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है और यहाँ के जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों का स्नेह प्रेम के साथ साथ मेरे ऊपर विश्वास बना रहा, जिस विश्वास के तहत ही हम अपने आप को इतने आगे तक ले जा सके और एक नए आयाम को लाने की चेष्टा हम अभी भी कर रहे हैं स्वास्थ्य जगत में। और ग्रेजुअली हमारा सेंटर जो आईबी स्मृति आरोग्य सदन है वो आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है। रही बात, मैं तो शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ के मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, जैसे डॉक्टर इरशाद आलम हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश झा हैं, और इसके अलावा मेरे और भी कलीग्स हैं, डॉक्टर संजय नाथ झा हैं, डॉक्टर विनयानंद झा हैं। तो ढेरों सारे डॉक्टरों का हमें स्नेह प्रेम मिलता रहा और किसी भी संकट और विपरीत परिस्थिति में उन लोगों ने मेरा सहयोग दिया है। आज भी कि सारे आदमी मेरे साथ जुड़े पड़े हैं। इसके साथ साथ सीएम झा सर भी हैं, जो विजय कुमार सिंह सर हैं, जो रेगुलरली हम लोगों को किसी भी संकट की स्थिति में अगर लगता है कि उन लोगों का विचार लिया जाए तो बेहिचक वो लोग आकर हम लोग को मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का सपोर्ट हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा है। खासकर आईबी स्मृति को आप अगर पिछले 10 वर्षों में देखा होगा तो धीरे धीरे मरीजों का विश्वास भी बढ़ा और इन्होंने अपने आप को पूरी तरह आधुनिक करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि समय के अनुसार अगर आप अपने संस्थान को विकसित करेंगे तो आपको आपके मरीजों को हर सुविधा मिल जाएगी। पहले छोटे छोटे बातों को लेकर के मरीज को दिल्ली पटना की ओर जाते देखा गया था, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी कड़ी चुनौतियों के बावजूद मरीजों को यह बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया है। आपने कौन कौन सी सिस्टम को आपने डेवलप किया अपने संस्थान में? अभी तो तत्काल एज ए शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैंने अपने यहाँ ग्रेड 3 लेवल का जो NIC होता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको मैंने डेवलप किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद उत्तरी बिहार में शायद हमारी जो सेंटर है वो सबसे अच्छी है, जो किसी मरीजों को हम सुविधा दे सकते हैं और जो हर दृष्टिकोण से, चाहे पेडियाट्रिक सर्जरी हो या वेंटिलेटर हो या फोटोथेरेपी हो या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का पार्ट्स हो या सर्फेक्टेंट इम्प्लीमेंटेशन हो, जितने भी पार्ट हम यह समझते हैं कि जो दिल्ली तक में हम लोग कर सकते हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी ओर जहाँ अभी का समय जो चल रहा है कि मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी के तहत तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा जो है जो दूरबीन, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं कि दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन, चाहे वो यूरोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हो, उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने उस आधार पर खड़ा कर रखा है। साथ ही जहाँ तक रही बात गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल होने के कारण हम लोगों के यहाँ सीजेरियन सेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन केस में भी हम लोगों ने यह सोचा कि मरीज़ का बहुत दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करना भी अच्छा नहीं होता था। तो आजकल जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट्स के तहत नई ट्रेनिंग को लेकर मेरी मैडम आई, डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, और वो हार्डली 3 दिन के अंदर 72 आवर्स के अंदर अपने हॉस्पिटल से सारे मरीजों को डिस्चार्ज कर देती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का टाका काटने की प्रक्रिया या बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा नहीं होता है। इससे मरीजों में हर्ष है, उन लोगों का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। साथ ही एक हॉस्पिटल जो साइकोसिस और एक फियर डेवलप करता है मरीजों में, उसमें भी कमी आई है, तो साइकोलॉजिकली भी मरीज काफ़ी स्टेबल रहता है।
खासकर सबसे बड़ी समस्या मरीजों में होती है, और हमने भी देखा है डॉक्टर ज़्यादा गंभीर नहीं होते अपने मरीजों के प्रति। लेकिन डॉक्टर मृदुल शुक्ला के बारे में लोगों का कहना है कि वो प्रारंभिक स्टेज से, यानी कि अगर एक मरीज अंदर आता है तो वहाँ से खुद निगरानी और मॉनिटरिंग करते हैं, जो वहाँ से बाहर निकलने तक हर एक पल की सूचना लेते रहते हैं, और उस मरीज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसका किस तरह डायग्नोसिस हो रहा है, हर बात की जानकारी देते, जो सबसे अहम है मरीजों की सुरक्षा के लिए और परिजनों के विश्वास के लिए। उसको किस तरह करते हैं? हमने पहले ही बताया कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम अपने पेडियाट्रिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर इरशाद आलम, डॉक्टर ओम प्रकाश झा और मैं, ये 3 आदमी, और मेरे सहयोगी जैसे डॉक्टर गौस हैं, डॉक्टर अनवर हैं, डॉक्टर राकेश कुमार झा हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे, डॉक्टर खुर्शीद है। तो इन सारे डॉक्टरों का यूज करके हमने अपना एक टीम बनाया है, क्योंकि अकेले तो हम कोई गेम खेल नहीं सकते, बिल्कुल क्रिकेट के प्ले की तरह है। तो सारे प्लेयर्स को एक साथ खेलना होता है। लेकिन रही बात कैप्टन की, तो कैप्टन के रूप में मैं अपना जो रोल है उसको बड़े बखूबी निभाता हूँ। तो किसी आदमी को जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में सारी पार्ट्स का निगरानी तो मैं करता हूँ, बट मॉर्निंग की सारी जिम्मेवारी डॉक्टर ओम प्रकाश झा के ऊपर है, इवनिंग की सारी जिम्मेवारी डॉक्टर इरशाद आलम के ऊपर है। बीच का जितना भी प्ले होता है पेशेंट्स के द्वारा, जो भी हम लोगों को वर्क करना होता है वो मेरे जूनियर्स करते हैं, और मैं खुद मॉनिटरिंग वहाँ बैठ के करता रहता हूँ। और इवनिंग राउंड का जो पार्ट्स है वो तो मैं खुद ही देखता हूँ सारे मरीजों को। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसा भी होता है जिसमें फिजिशियंस का भी रोल होता है, सर्जन का भी रोल होता है, तो उसमें डॉक्टर संजय नाथ झा और मेरी वाइफ गुंजन त्रिवेदी का भी बड़ा अहम रोल है। और इन सभी के साथ रहने के कारण ही अपने इस आयाम को पा पाए हैं और आगे कर रहे हैं और देख पा रहे हैं। तो खासकर लगातार आईबी स्मृति अपने नए ऊंचे आयामों में पहुंचा। और सबसे बड़ी उपलब्धि हम बता दें, जब पारस या वैसे संस्थान जो यहाँ के दरभंगा के कई जो विकासशील के हैं या फिर डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ जो अच्छे डॉक्टर, उनके यहाँ भी अगर मरीज कहीं हालत खराब होती है तो उस समय एक विश्वास होता है और एक नाम होता है और एक आशा होती है, वह है डॉक्टर मृदुल शुक्ला। वो 12 बजे रात में हो या दिन में, कभी भी अगर मरीज की स्थिति नाजुक हो जाती है तो जहां वो सरेंडर करते हैं वहां से चुनौती शुरू करते हैं डॉक्टर मृदुल शुक्ला। वो कैसे करते हैं आप? जैसे कि बहुत गंभीर स्थिति में आते हैं मरीज, जब बहुत गंभीर स्थिति में आते हैं तो मरीज के आने का 2 कारण होता है। एक तो होता है कि बहुत गंभीर होते हैं, दूसरा होता है कि कभी कभी मरीज काफ़ी ज़्यादा उतावला हो जाते हैं मरीज की कंडीशन को देखकर। तो ये लाजमी सी बात है, वो होता भी है। हम अगर रहेंगे तो मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मरीज के परिजन तो घबराते ही हैं। तो वैसे कंडीशन में जब मरीज की रेफरिंग की जाती है आउट ऑफ स्टेशन कि आप पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, तो पेशेंट अपने ऑप्शंस को ढूंढते हैं कि नियर बाई में हमारा कौन सा ऑप्शन होता है। तो किसी न किसी के द्वारा और किसी न किसी खास ढंग से उन लोगों को मैसेज मिल ही जाता है कि हमारा भी सेंटर एक वेल डेवलप्ड सेंटर है, खासकर पेडियाट्रिक्स, मैटरनिटी और सर्जिकल लाइन में। क्योंकि गायनेकोलॉजी और पेडियाट्रिक्स और सर्जरी, इसके अलावा रेस्ट पार्ट्स के मरीजों को, यानी कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के केसेस को हमारे हॉस्पिटल में डील नहीं किया जाता है। अभी वैसे लेटेस्ट मेरी जो हॉस्पिटल आ रही है रोज द मेडिसिटी, हम चाह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों में भी मैं उसका स्टार्ट करूं, कार्डियोलॉजी सेक्शंस को भी और न्यूरोलॉजी को। बट अभी तत्काल इस 3 फील्ड को मैं देख रहा हूं, और ये तीनों फील्ड में चाहे पारस हो या और भी अदर कोई हॉस्पिटल जो दरभंगा के हैं, वो लोग बेसिकली उस सेगमेंट्स को डील ही नहीं करते हैं। तो उन लोगों का काइंड्स हर्टेड होने के कारण वो लोग उस मरीज़ को सही जगह पे भेजने का वो लोग भी अपना रोल अदा करते हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा उन लोगों को भी कि वो लोग पेशेंट का सिलेक्शन करके अगर मेरे लायक वो केस होता है तो वो लोग हमारे पास भेजते हैं। और मेरी जो टीम है वो बखूबी उस टीम को चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जितनी भी आकांक्षाएँ हैं हम उन आकांक्षाओं को पूरा करें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसे मरीजों जिनकी हालत काफ़ी नाजुक होती है, जिन्हें डॉक्टर साथ हाथ उठा देते हैं कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता, उस कड़ी चुनौती को अपने यहाँ लेकर के अपने पूरे टीम के साथ उसको जीवन देना निश्चित तौर पर एक सराहनीय प्रयास है। और वो डॉक्टर कर सकता है जो मरीजों के प्रति गंभीर हो और उसकी प्रारंभ से ही मॉनिटरिंग करता रहो। खासकर चिकित्सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें बदनामी भी है, चिकित्सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें विश्वास भी है, और खासकर दरभंगा में लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मिथिलांचल में कोई ऐसा संस्थान हो जो उनका अपना हो, जो उनके अपने सुख दुख में हो, जो ये भी भावना समझे कि कभी अगर पैसे की कमी हो जाए तो उसके लिए मरीज का इलाज रुकता नहीं है बल्कि होता रहता है। पैसे बाद में आएंगे, सबसे पहले डॉक्टर का उद्देश्य होता है मरीज की जान बचाना, जो कि मिथिलांचल में बहुत कम ऐसे संस्थान सोचते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीज़ को एवरी मोमेंट सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं होता है।
हम अपने सेंटर में तो ये रखें कि मरीज़ के आने के बाद इलाज की प्रक्रिया तो हम लोग शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि पैसे के कारण रोकने का मतलब है कि मानवता के खिलाफ अपने आप को ले जाना। मैं उसका सख्त विरोधी हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंट के पास पैसा रहे या ना रहे, प्रारंभिक क्षेत्र में उनकी इलाज की जाए, बट हॉस्पिटल के नरिशमेंट के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो मरीज़ उसको कुछ न कुछ समय के अंतराल में मरीज़ जनरली 99% पेशेंट उस पैसे को जमा कर ही देते हैं। कोई 1-8% ऐसे मरीज होते हैं जिसमें हम लोग भी यह मान के चलते हैं कि अगर मरीज ये नहीं दे सकता है तो हमारी भी ये भावनाएं होती हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि किसी न किसी ढंग से हम उसकी मदद कर सकते हैं अगर वो असमर्थ है तो। इसी पार्ट्स को देखते हुए हमारे वाइफ के द्वारा जो डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं उनके द्वारा सोनकी में चिकनी में गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था खोला गया है। अगर उस प्रकार की किसी प्रकार की लैकिंग होती है तो वो सेंटर अपने माथे उस मरीज का इलाज लेता है और इलाज कराता है। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि जहां मरीज गरीब हैं, जो देने में सक्षम नहीं है, उनको हम उस चैरिटेबल सेंटर से इलाज करते हैं। खासकर जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है और अपनी मेहनत लगन के बल पर वो अपने आप को, अपने आयाम को, अपने लक्ष्य को पूरा करता है, वो सभी की भावना का कद्र करता और समझता है। लेकिन वैसे संस्थान जो सीधे ऊपर से ही पैसा लेकर के आते हैं, उन्हें ना मरीजों की भावना का कद्र होता है, न फिर डॉक्टरी पेशा का, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अभी जिस तरह इन्होंने मेहनत कर आईबी स्मृति को एक नया आयाम पर पहुंचा दिया है, जहां दरभंगा के उन तमाम डॉक्टरों का विश्वास ये है कि अगर केस खराब होता है तो डॉक्टर मृदुल शुक्ला तो जरूर बचा सकते हैं। ये विश्वास जो दरभंगा में आया है वो एक नया आयाम और इनकी एक पहुंच और इनकी जो मेहनत है उसको प्रूफ करती है, उस पर मुहर लगाती है। लेकिन इसी को देखते हुए इन्होंने अपने संस्थान को और विकसित करने का मन बनाया है, जिसके तहत इन्होंने रोज द मेडिसिटी का जो एक नया लॉन्च किया है वो काम कर रहे हैं। उसकी क्या आवश्यकता पड़ी आपको, उसको किस तरह विकसित करना? मेरे पास एक्चुअली जितनी बेड की सुविधाएं आईवी स्मृति आरोग्य सदन में उपलब्ध है वो बेड सफिशिएंट अमाउंट, वो 73 बेडेड हॉस्पिटल है। उस 73 बेड में हम अपने सारे मरीजों को एक साथ एडमिट नहीं कर पाते हैं, खासकर वैसा कंडीशन जिस समय कोई इंडेमिसिटी होती है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं गर्मी के मौसम में या जब मौसम चेंज होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी, क्योंकि दरभंगा का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है, यहाँ गवर्नमेंट के कारण, अच्छी व्यवस्था के कारण यहाँ पे हवाई जहाज़ का भी आने की प्रक्रिया चालू हो रही है। तो बहुत सारे कॉरपोरेट जगत के आदमी का भी इलाज दरभंगा में संभव हो सके, इसके लिए हमने एक कॉरपोरेट लाइक जो एक मैटरनिटी एंड पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है उसकी स्थापना करने की मैंने सोचा, और यह एक दूरगामी बात थी। ये हमारे साथ गवर्नमेंट का दरभंगा में हवाई जहाज़ का आना और ये सब करना एक सकारात्मक बात माना जा सकता है। तो कॉर्पोरेट जगत के आदमियों का जितना भी पार्ट होता है वो सारे के सारे आदमी इंश्योर्ड होते हैं। सबका यह मानना है कि हमारी सुविधाएं अच्छी मिले। मैटरनिटी के पार्ट्स में भी चार्ज करना होता है, क्योंकि मरीज जो मैटरनिटी वाले, डिलीवरी वाले आते हैं वो बेसिकली बीमार नहीं होते। तो हमेशा जोड़ते हैं कि हमारा रहने का व्यवस्था हो, खाने का व्यवस्था हो, वो थोड़ा लग्जरियस हो। तो वैसे पार्ट्स को देखते हुए हमने रोज द मेडिसिटी एक लग्जरियस हॉस्पिटल, आप यूँ कह सकते हैं कि अगर स्टार वाइज की बात की जाए तो निश्चित रूप से वो 5 स्टार मैटरनिटी हॉस्पिटल के रूप में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रोटोकॉल मैं उसमें मेरी बहन अमेरिका में रहती है, उसके द्वारा मैंने मंगाया है और उसी के आधार पर मैं इस हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ के दरभंगा के डेवलपमेंट्स को नज़र रखते हुए यहाँ के पब्लिक को वो सुविधा दे पाएँ, कॉर्पोरेट जगत के 5 स्टार होटल का मजा हम लोग बाहर जाके मिलकर दरभंगा में भी ले सकें। साथ ही साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जो पार्ट्स है, जो बहुत सारे मरीजों में पाया जाता है कि मतलब वैवाहिक संबंध के बावजूद भी लोग गर्भवती महिला नहीं हो पाती हैं, निसंतान हो जाती हैं, तो उन लोगों की ज़िंदगी में एक नई खुशहाली भरने के लिए एक IVF सेंटर का भी हमने एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है और उम्मीद है कि ये 3 से 4 महीने के अंदर मेरा ये हॉस्पिटल चलेगा। तो खासकर जिस तरह आपका शहर विकसित हो रहा है उसी तरह आपकी समस्या भी विकसित हो रही है। कहीं न कहीं शारीरिक समस्या होंगी, तो उसी के अनुरूप दरभंगा में भी ऐसा संस्थान होना चाहिए जो मरीजों की हर भावना को देखते हुए, हर समस्या को देखते हुए, खासकर इन्होंने ये देखा कि जब यहाँ से हवाई यात्रा नवंबर के बाद का प्रारंभ होगा, उस समय तक दरभंगा के एक विकसित
स्वास्थ्य सेवा देना पड़ेगा, क्योंकि जब देश और विदेश के बाहर के लोग दरभंगा आएंगे और यहाँ ठहरेंगे, यहाँ के हवाई यात्रा का आनंद उठाएंगे, तो यहाँ उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मरीजों के हर संभव समस्या के निदान का एक पूरा योजना तैयार किया है और योजना पर लगातार कार्य कर रहे हैं। अब सवाल है कि आज हम आपको क्यों मिला रहे हैं। आज हम अचानक इनसे बातें करने के क्रम में, आज देखिए इनका किसी भी व्यक्ति जो दिन भर आपकी समस्याओं के लिए झरना शुरू हो गया, इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स होने का मिलना चाहिए ना, पानी ज्यादा मिल रहा है, नीचे जड़ जो है गार्डन ऐसा है जहाँ पर अगर आधा घंटा बैठ जाइए तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग का जो टेंशन है, तनाव है, वो मुक्त होता है। और ये यहाँ जो इन्होंने विकसित कर रखा है या करने की योजना यहाँ भी बना रहे हैं, इसके पीछे भी दरभंगा के उन तमाम बच्चों के लिए है कि जो बच्चे दिन भर पढ़ाई लिखाई, दरभंगा में ऐसा कोई संस्थान, कोई जगह नहीं है जहां बच्चे इंटरटेन कर सके। इसके लिए क्या योजना आपने तैयार की? मैंने ये चिकनी सोनकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने यहाँ यह योजना तैयार कर रखा है कि जनरली सामान्यतः यहाँ के आदमियों को जो दरभंगा में दिन और रात काम करने के पश्चात कोई ऐसी जगह दरभंगा में नहीं थी जहाँ जाके लोग रिलैक्स हो सके, अपने बच्चों को लेकर कोई छोटे छोटे गार्डन, छोटे बगीचे, छोटा सा स्विमिंग पूल, इन सारी चीज़ों का आनंद लेने के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कोई दार्जिलिंग, तो कोई सिल्लीगुड़ी, तो कोई गैंगटॉक, इन सारी जगहों पे जाया करता था। मैंने भी सोचा कि इन सारी चीज़ों का जो व्यवस्था है, मैं प्रत्येक आदमियों को तो नहीं अवेल करा सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है कि बहुत ही लो कॉस्ट पे यहाँ जो मेरा फार्म हाउस है जो सुखलाज द मेडिसिटी के नाम से डेवलप्ड है, यहाँ मैंने बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बनाया है। उस स्विमिंग पूल की प्रक्रिया जो है हार्डली 15 दिन के अंदर वो चालू हो जाएगी। एक बोटिंग प्लेस बना रखा है, एक अच्छा सा गार्डन है जहाँ लोग नेचुरल सारी एक्टिविटीज़ को लोग देख सकते हैं। जैसे आम का बगीचा है, जामुन का पेड़ है। बच्चे की पढ़ाई में भी बच्चे पढ़ते तो हैं कि ये कोकोनट है, लेकिन कोकोनट का पेड़ नहीं देखा। ये मैंगो है बट मैंगो का पेड़ नहीं देखा। बोलते हैं कि ये बेलपत्र है, पूजा करना है, बट बेल का पेड़ नहीं देखा। तो इन सारी चीज़ों को भी हमारे इस फार्म हाउस में लगाया गया है और ऑलरेडी बना पड़ा है, जहाँ पे आके वो लोग शिक्षा भी ले सकते हैं, साथ ही साथ स्विमिंग पूल का मजा, बोटिंग का मजा और ओपन प्लेस में खेलने का मजा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ओपन ग्राउंड में जहाँ पे क्रिकेट भी बच्चे खेल सकें, बैडमिंटन भी खेल सकें और इन गुलाब भरी वादियों का भी मजा ले सकें। इसके लिए हमने प्लान बना रखा है और हार्डली ये उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर ये अभी सिस्टम चालू हो जाएगा सामान्य पब्लिक के लिए। तो जब दरभंगा विकसित हो रहा है तो यहाँ के लोगों की सोच विकसित हो रही है। पहले लोग मॉल नहीं जाते थे, सोचते भी नहीं थे कि मॉल में जाना पड़ेगा कपड़ा खरीदने, लोग मॉल में जा रहे हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लोग सोचते भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे। यहाँ हवाई जहाज़ के यात्रा के लिए आपको सुविधा दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर दरभंगा विकसित हो रहा है तो यहाँ के उन तमाम प्रभावशाली, बुद्धिजीवी, मेहनतकश लोगों के कंधों पर जिम्मेवारी भी है कि वो दरभंगा को इस तरह आधुनिक बनाए ताकि मरीजों की हर समस्या के निदान दरभंगा में हो और विश्वास भी ऐसे संस्थानों पर हो। हम मृदुल शुक्ला के इस तरह के कार्यों की सराहना इसलिए करते हैं कि युवा कर्मठ होने के नाते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को इस अनुरूप माहौल के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मरीजों की हर सुविधा मिल सके। धन्यवाद।